हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिग्नल और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे कि हमारा सिग्नल और फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किन किन जगहों पे किया जाता है। उसके बाद से हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा सिग्नल और फ्रीक्वेंसी के कितने टाइप होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे हम पहले बात करते हैं सिग्नल की। सिग्नल जो है ये हमारा एक इंफॉर्मेशन का कैरियर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक डाटा या फिर मैसेज को पहुंचाता है। सिग्नल जो है ये हमारा एनालॉग और डिजिटल, ये हमारा दोनों में हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म जैसे हमारा वोल्टेज या करंट में भी हो सकता है, या फिर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी एक वेव के रिपीट होने की गिनती पर सेकेंड होता है। इसका अलग अलग रेंज होता है। इसका जो स्टार्टिंग रेंज होता है ये हमारा ELF से स्टार्ट होता है और टेरा हर्ट्ज तक होता है। हर एक का अपना अलग अलग यूनिक इस्तेमाल होता है। जैसे हमारा रेडियो हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, सैटेलाइट हो गया, ये सारी चीज होती है। इसको हम लोग आगे डिटेल्स में समझने वाले हैं। इसका जो मेजरमेंट होता है ये हमारा हमेशा हर्ट्ज में मेजरमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक वेव एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट करता है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ये हमारा 50 हर्ट्ज होगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर आपका एक वेव, ये जो हमारा एक वेव है, अगर एक सेकंड में ये हमारा 50 साइकिल कंप्लीट करता है तो इसका फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा 50 हर्ट्ज होएगा। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत बहुत पॉपुलर एग्जांपल है कि अगर आपका एक पेंडुलम जो है एक सेकंड में 2 बार इधर से उधर होता है तो उसमें फ्रीक्वेंसी हमारा 2 हर्ट्ज होएगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिग्नल और फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किन किन जगहों पे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्नल की। सिग्नल का जो है पहला हमारा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का एक मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमारा रेडियो हो गया या फिर हमारा टीवी हो गया या हमारा मोबाइल नेटवर्क हो गया या हमारा इंटरनेट हो गया, ये सारी चीज सिग्नल जो है ये हमारा कम्युनिकेशन में आता है। छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सिग्नल के बिना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, कोई भी आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो सिग्नल में होना ही चाहिए। बिना सिग्नल के फॉर्म में नहीं होएगा वो, तो वो पॉसिबल नहीं है वो डाटा ट्रांसफर होना। ठीक। दूसरा जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक है। इसकी बात करूं तो ये हमारा सेंसर का आउटपुट हो गया। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर, प्रेशर या फिर लाइट जो हमारा सिग्नल के फॉर्म में होता है। तीसरा जो है ये हमारा मेडिकल फील्ड है। मेडिकल फील्ड की मैं अगर बात करूं तो हमारा ECG हो गया, उसके ऐसे हमारा EEG हो गया, ये सारी चीज होती है। जैसे हमारा EMG हो गया जो हमारा मसल सिग्नल होता है, ब्रेन सिग्नल, हार्ट सिग्नल, ये सारा चीज हो गया। इंडस्ट्रियल की मैं अगर बात करूं तो जैसे हमारा ऑटोमेशन, मशीन को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल में। अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं तो डेली लाइफ में आप जैसे आप मोबाइल से कॉल पे बात करते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा, सिग्नल में आ जाएगा। सिग्नल में आ जाएगा इस डेली लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा हमारा व्हाट्सएप पे जो हम मैसेज करते हैं वो भी आ जाएगा, या फिर हमारा यूट्यूब वगैरह पे आप वीडियो देखते हैं, ये सब हमारा सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक ना। उसके बाद से हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की बात करें अगर मैं, तो फ्रीक्वेंसी में क्या है हमारा टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, हमारा मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, वाईफाई हो गया, सैटेलाइट हो गया, ये सारी चीज होती है। दूसरा जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा जैसे हमारा ऑडियो सिस्टम हो गया, या हमारा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम हो गया, या फिर हमारा CCTV कैमरा हो गया, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं रेडियो सिस्टम भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो पावर सप्लाई जो हमारा 50 से 60 हर्ट्ज होता है वो भी है उनके से। ये हमारा सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह, इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल है ये सारी चीज। उसके बाद से हम बात करते हैं मेडिकल फील्ड की। अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं तो मेडिकल फील्ड में जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, अल्ट्रासाउंड जो हमारा साउंड वेव फ्रीक्वेंसी होता है, एक्सरे जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी वगैरह होता है, तो ये सब हमारा फ्रीक्वेंसी में इस्तेमाल होता है। अगर मैं उसके बाद से हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो जैसे हमारा माइक्रोवेव हीटर हो गया, या फिर हमारा रडार हो गया, रिमोट सेंसर हो गया, ये सारी चीज होती है। मिलिट्री एंड डिफेंस की बात करते हैं। मिलिट्री एंड डिफेंस में हमारा रडार में इस्तेमाल होता है, उसके बाद से हमारा नेविगेशन वगैरह में इस्तेमाल होता है, सबमरीन कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज। उसके बाद से हमारा क्या है, साइंस एंड स्पेस। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमारा ये एस्ट्रोनॉमी हो गया, या फिर हमारा डिस स्पेस कम्युनिकेशन वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि सिग्नल और फ्रीक्वेंसी में के कितने टाइप्स होते हैं। अगर मैं सिग्नल की बात करूं तो सिग्नल के ये हमारे 8 टाइप होते हैं आमतौर पे। दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो इनको 5 टाइप में डिवाइड किया गया हुआ है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल की। एनालॉग सिग्नल जो है ये हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। ये इसका वैल्यू जो है ये हमारा स्मूथली चेंज होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ह्यूमन वॉइस हो गया, माइक्रोफोन के थ्रू जो वॉइस वगैरह होता है वो चेंज होता है। उसके बाद से हमारा रेडियो सिग्नल हो गया, या फिर हमारा ओल्ड टीवी ब्रॉडकास्ट वगैरह हो गया, ये हमारा साइन वेव में होता है। दूसरा जो है ये हमारा डिजिटल सिग्नल है। अगर मैं डिजिटल सिग्नल की बात करूं तो ये हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। ये हमारा बाइनरी नंबर में होता है, जैसे हमारा 0 और 1 के फॉर्म में होता है। जैसे इसमें नॉइज़ बहुत कम रहता है, डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा कंप्यूटर डाटा हो गया, या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह हो गया, या डिजिटल टीवी हो गया, तो ये सारी चीज आता है। तीसरा जो है ये हमारा पीरियोडिक सिग्नल है। पीरियोडिक सिग्नल की मैं बात करूं तो ये एक फिक्स पैटर्न में बार बार रिपीट होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा एसी का करंट हो गया, या फिर हमारा कोई साइन वेव वगैरह हो गया, ये हो गया। उसके बाद से चौथा जो है हमारा, ये हमारा नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल में क्या है कि जो हमारा फिक्स होता है, फिक्स पैटर्न होता है, उसको ये फॉलो नहीं करता। लेकिन हमारा पीरियोडिक सिग्नल में कैसा है, ये जो है ये हमारा क्या करता है कि फिक्स पैटर्न को बार बार रिपीट होता है। तो आप समझ रहे हैं, इसमें हमारा रिपीट हो रहा है, और ये क्या होता है ना कि हमारा पैटर्न को, जो पैटर्न होता है उसको ये फॉलो नहीं करता। इसका मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमारा ह्यूमन का जो स्पीच होता है या वेव फॉर्म वगैरह होता है वो होता है। उसके बाद से मैं पांचवा की बात करता हूँ। अगर मैं पांचवा की बात करता हूँ तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होता है। इसमें कैसा आता है कि इसका फ्यूचर वैल्यू जो है मैथमेटिक प्रिडिक्ट किया जा सकता है। छठा जो है हमारा रैंडम सिग्नल है। तो रैंडम सिग्नल की मैं बात करूँ तो इसको क्या है ना कि प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे नॉइज है, उसको आप कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। अगर मैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की बात करूं, ये जो है ये हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वैल्यू को डिफाइन करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एनालॉग ऑडियो हो गया। उसके बाद से हमारा आठवां जो है डिस्क्रीट सिग्नल है। डिस्क्रीट सिग्नल की बात करूं तो ये सिर्फ डिस्क्रीट टाइम इंटरवल पर डिफाइन होता है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का जो है ये हमारा सबसे पहला है ऑडियो फ्रीक्वेंसी। अगर मैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये फ्रीक्वेंसी को अलग अलग रेंज में डिवाइड किया गया है। ये डिवीजन मोस्टली हमारा सिग्नल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होता है। सबसे पहला हमारा जो है ऑडियो सिग्नल है। ऑडियो सिग्नल की मैं बात करूं तो इसका जो रेंज होता है ये हमारा 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। इंसान का कान जो है ये रेंज को आसानी के साथ सुन सकता है। अगर मैं इसका इस्तेमाल बताऊं तो जैसे हमारा स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, म्यूजिक हो गया, या फिर हमारा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम वगैरह हो गया। दूसरा जो है ये हमारा रेडियो सिस्टम है। रेडियो सिस्टम की बात करूं तो इनका जो रेंज होता है 20 किलो हर्ट्ज से लेके हमारा 300 गीगा हर्ट्ज तक होता है। इसको इस्तेमाल वायरलेस कम्युनिकेशन में किया जाता है। इसमें जो है और भी बहुत सारे बैंड होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो हमारा ई एल एफ बोले तो हमारा एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, उसका रेंज जो है 3 हर्ट्ज से लेके हमारा 30 हर्ट्ज तक होता है। उसका इस्तेमाल हमारा सबमरीन कम्युनिकेशन में किया जाता है। अर्थ क्विक जो होता है उनको मॉनिटरिंग करने के लिए किया जाता है। दूसरा हमारा एस एल एफ होता है। एस एल एफ बोले तो हमारा सुपर लो फ्रीक्वेंसी होता है। उसका रेंज जो है हमारा ये, अगर मैं उसकी रेंज की बात करूं तो उसका रेंज जो है हमारा 30 हर्ट्ज से लेकर हमारा 300 हर्ट्ज हर्ट्ज तक होता है। उसका इस्तेमाल अंडर वाटर किया जाता है, जैसे अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो हमारा होता है यूएलएफ होता है, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी होता है। अगर मैं उसके रेंज की बात करूं तो उसका रेंज जो है ये हमारा 300 हर्ट्ज से लेके हमारा 3 किलो हर्ट्ज तक होता है। और उसके इस्तेमाल की मैं अगर बात करूं तो सब सरफेस कम्युनिकेशन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से हमारा वेरी लो फ्रीक्वेंसी होता है। अगर मैं उसके रेंज की बात करूँ वेरी लो फ्रीक्वेंसी की, तो उसमें 3 किलो हर्ट्ज से लेके 30 किलो हर्ट्ज तक होता है। अब मैं अगर उसके इस्तेमाल की बात करूँ तो वो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सबमरीन वगैरह के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा लो फ्रीक्वेंसी होता है। उसका अगर मैं रेंज बताऊं तो वो हमारा 30 किलो हर्ट्ज से लेके 300 किलो हर्ट्ज तक होता है। उसका इस्तेमाल जो होता है ये हमारा एएम रेडियो में होता है, जो हमारा लॉन्ग वेव होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से एक हमारा होता है मीडियम फ्रीक्वेंसी होता है। उसके रेंज जो होता है वो 300 किलो हर्ट्ज से लेकर 3 मेगा हर्ट्ज तक होता है। और उसका इस्तेमाल जो है ये हमारा एएम रेडियो में किया जाता है, या फिर ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से हमारा हाई फ्रीक्वेंसी होता है। हाई फ्रीक्वेंसी का रेंज बताता हूँ मैं आपको, 3 मेगा हर्ट्ज से लेके ये हमारा
30 मेगाहर्ट्ज तक होता है। ये हमारा शॉर्ट वेव रेडियो जैसे हमारा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो होता है ये हमारा ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होता है, जो 30 मेगाहर्ट्ज से लेके हमारा 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। इसका इस्तेमाल हमारा एफएम रेडियो में किया जाता है, टीवी में किया जाता है, एयरक्राफ्ट वगैरह कम्युनिकेशन में किया जाता है, वॉकी टॉकी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसका से हमारा एक होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी भी होता है, जो हमारा 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज तक होता है। अगर मैं उसके इस्तेमाल की बात करूँ तो मोबाइल फोन हो गया, वाईफाई, टीवी, जीपीएस वगैरह में उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसका से हमारा एक होता है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी होता है, जिसका रेंज जो है वो हमारा 3 गीगाहर्ट्ज से लेके हमारा 30 गीगाहर्ट्ज तक होता है। अगर मैं उसके इस्तेमाल की बात बताऊँ आपको तो रेडार में होता है, उसका सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह में उसका इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोवेव लिंक में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक हमारा होता है एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी होता है, जो हमारा 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर हमारा 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है। उसका इस्तेमाल जो है स्पेस रिसर्च वगैरह में किया जाता है, या फिर हमारा कोई एडवांस रेडार वगैरह होता है उसमें किया जाता है। 5G 6G में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट जो है ये हमारा टेरा हर्ट्ज होता है। अगर मैं इसकी रेंज की बात बताऊं तो 0.03 टेरा हर्ट्ज से लेकर हमारा 3 टेरा हर्ट्ज तक होता है। अगर मैं इसके इस्तेमाल की बात बताऊं तो ये हमारा सिक्योरिटी स्कैनिंग के लिए किया जाता है, या फिर मेडिकल इमेजिंग वगैरह के लिए किया जाता है, या फिर आप हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारा बहुत सारा इसका स्पेक्ट्रम्स है। तो ये सारी चीज मैंने आपको अभी बताया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये हमारा मैक्रो फ्रीक्वेंसी के बारे में। अगर मैं मैक्रो फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो मैक्रो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है ये हमारा 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है। और इसका इस्तेमाल जो है ये हमारा रडार में, सैटेलाइट में, या फिर हमारा माइक्रोवेव ओवेव में किया जाता है। 5G इंटरनेट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसका से चौथा जो है ये हमारा ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी की बात करूं, इसके रेंज की बात करूं तो ये हमारा टेरा हर्ट्ज तक जाता है इसका फ्रीक्वेंसी, ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी का। और इसका इस्तेमाल की बात करूं तो जैसे हमारा इंफ्रारेड में इस्तेमाल होता है, या फिर हमारा विजिबल लाइट वगैरह होता है उसमें, या फिर हमारा अल्ट्रा वायलेट वगैरह होता है उसमें, या फिर हमारा फाइबर कम्युनिकेशन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा जो है ये हमारा एक्सरे या फिर हमारा गामा रे है। मैं अगर इसकी बात करूं तो इसका इस्तेमाल मेडिकल इमेजिंग में जैसे हमारा एक्सरे में किया जाता है, या फिर हमारा कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, या फिर हमारा न्यूक्लियर रिसर्च वगैरह होता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मिलते हैं हम फिर इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।